बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं और टॉपिक का नेम है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। लास्ट टाइम आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा था और उसके बाद आपने प्रेशर ऑफ अ गैस की वैल्यू को ड्राइव किया था। उस टॉपिक को अपने जहन में रखिएगा, उसको लेके ही हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो आइडियल गैस लॉ की इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू NRT। यहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेंट इन अ वॉल्यूम V। T रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को और R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। स्मॉल n इक्वल होता है n ओवर Na के। सो वी कैन राइट इक्वेशन नंबर 1 एज PV इज इक्वल्स टू n ओवर NaRT। अब यहाँ पर Na अगर हम R के साथ डिवाइड कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल्स टू N R ओवर Na इंटू T। यहाँ पर R ओवर Na ये K की इक्वल होता है और K यहाँ पर क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, या इसको आप कह सकते हैं गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो आप अबव इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? PV इज इक्वल्स टू NKT। ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इसके अलावा आपने प्रेशर ऑफ अ गैस में एक इक्वेशन ये पढ़ी थी, P इज इक्वल्स टू 2/3 N ओवर V हाफ mv स्केयर। ये पैरेंथेसिस रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज को, तो ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है आपके पास। ये इक्वेशन आपने उसी टॉपिक के अंदर पढ़ी थी। अब देखें ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में से अगर वॉल्यूम जो आपका डिवाइड हो रहा है वहाँ ले जाकर अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल्स टू 2N ओवर 3 हाफ mv स्केयर। ये इक्वेशन नंबर 3 है। आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें। NKT इज इक्वल्स टू 2N ओवर 3 हाफ mv स्केयर। N से हो जाएगा कैंसिल। K जो यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, अगर आप उसको दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे रह जाएगा T इज इक्वल्स टू 2 ओवर 3 के हाफ mv स्केयर। अब देखें 2 ओवर 3 के ये सारा कांस्टेंट है, 2 ओवर 3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई है। ये सारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट की इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हाफ mv स्केयर। अब यहाँ पर अगर आप कांस्टेंट को हटाएं तो कांस्टेंट को हटा के आप प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं। तो इक्वेशन कैसे आ जाएगी आपके पास? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ mv स्केयर। तो ये क्या शो कर रहा है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, डेरिवेशन देखते हैं गैस लॉ से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। तो फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस P इज इक्वल्स टू 2 ओवर 3 N ओवर V हाफ mv स्केयर। अगर यहाँ से V जो डिवाइड हो रहा है वहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल्स टू 2 ओवर 3 N हाफ mv स्केयर। अब यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर के कांस्टेंट होने से एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो जो आपकी इक्वेशन की राइट हैंड साइड है ये सारी किसकी इक्वल हो जाएगी? कांस्टेंट की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 2 ओवर 3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है और हाफ mv स्केयर भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इक्वेशन लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या आप लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट 1 ओवर V, या आप लिख सकते हैं प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि आप यहाँ पे बता सकते हैं प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दिस इज सिंपली बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ को हमने प्रूव कर दिया कि प्रेशर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद हम यहाँ पे देखने लगे हैं चार्ल्स लॉ क्या है। तो फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस इक्वेशन अगेन वही लिखनी है आपने। जस्ट क्या करें कि वॉल्यूम को यहाँ पे ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे और प्रेशर को दूसरी साइड पे ले आए, डिवाइड कर दें। अब देखें अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो ये फैक्टर 2N ओवर 3P ये सारा किसकी इक्वल हो जाएगा? कांस्टेंट की इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन किस तरह से आ जाएगी? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हाफ mv स्केयर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ mv स्केयर। अब क्योंकि हाफ mv स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो वी कैन से दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस प्रोवाइडेड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। दिस इज सिंपली चार्ल्स लॉ। तो ये हमारे कुछ इंटरप्रिटेशन थी, कुछ टर्म्स थी जो हमने आज स्टडी करनी थी। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।